आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की पजल आउट वाली टेक्निक को यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पजल आउट होता क्या है। यस, पजल आउट is a technique that helps one to find the solutions to the problems. अगर हम इसे इंग्लिश की कंटेक्स्ट में देखेंगे तो पजल आउट का मतलब वो होता है जो हमें किसी भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस या यूँ कहो मुहावरे और ईडियम्स की मीनिंग को जानने में हमारी मदद करेगा। और ये टेक्निक को हम कैसे यूज़ करेंगे इस वीडियो में हम इसे सीखेंगे। अभी हम यहाँ पे एक पीस ऑफ आर्टिकल की एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पढ़ने के दौरान जो भी हमें नए शब्द या फ्रेज या कोई भी मुहावरे अगर मिलते हैं तो उसे पजल आउट की टेक्निक से उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। Now let me read out the paragraph for you. However, the hoteliers were at loggerheads with the HTMP and the government claiming that without proposing any alternative to plastic, a blanket ban has been imposed. The hotels after 2 years of the pandemic are recuperating and the decision of banning plastic will push them into hardships. कि तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं किसी तरह की असहमति जताई जा रही है। तो पजल आउट जब भी हम इस टेक्निक को यूज़ करें हमें इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले हमें आगे पीछे के जो भी शब्द जो दिए गए होते हैं उन्हें पहले अच्छे से पढ़ लेना होता है। तो अभी हमें शुरू से ये लाइंस को फिर पढ़ना पड़ेगा। However, the hoteliers, यहाँ पे आप देख सकते हैं hoteliers हमारे लिए एक नया वर्ड है। hoteliers का मतलब होता है कि जो होटल के जो मालिक होते हैं उन्हें हम hoteliers कहते हैं और यहाँ पे hoteliers की राइट प्रोनाउंसिएशन होगी hoteliers। यहाँ पे आर को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, तो इसका मतलब इसे आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? hoteliers। ओके। However, the hoteliers were at loggerheads. तो loggerheads जो है ये हमारे लिए एक ऐसा टर्म है जिसकी डेफिनेशन या फिर जिसकी मीनिंग पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि loggerheads ये वर्ड को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो हमें दो अलग अलग वर्ड देखने को मिलते हैं, जैसे कि logger प्लस heads। लॉगर क्या होता है? लॉगर की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये तो वो बंदे हैं जो लकड़ी को काटा करते हैं। लॉग्स क्या होता है? जो बड़े बड़े जो लकड़ियाँ होते हैं, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, लकड़ी का जो कुंदा होता है उसे हम लॉग्स कहते हैं। और लॉगर यानी कि हिंदी में ये लकड़हारा होता है, लकड़हारा। और हेड्स जैसे कि हम जानते हैं, एक तो इसकी मीनिंग होती है हमारा सर और दूसरा इसका मीनिंग होता है कि कोई भी वो बंदा जो किसी विशेष कार्य का दायित्व संभाल रहा हो। तो अब इसकी मीनिंग कैसे हुई? यानी कि लकड़हारा जो है क्या वो किसी चीज़ का नेतृत्व कर रहा है या दायित्व कर रहा है? नहीं। अगर हम इस पैराग्राफ को फिर से एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है कि जब भी ऐसे वर्ड्स होते हैं उसके आगे पीछे के जो वर्ड्स लगे हुए होते हैं हमें वहाँ पे ध्यान देना है। जैसे कि द होटेलियर्स वेयर एट लॉगरहेड्स। एट, यहाँ पे एट प्रीपोजिशन है, तो हम सब जानते हैं कि एट प्रीपोजिशन हमें जो है किसी टाइम या प्लेस के बारे में बताती है। तो अगर हम इसकी मीनिंग अब देखें, एट लॉगरहेड्स क्या होता है? अब इसे जानने के लिए हमें ये लाइंस को फिर दोबारा पढ़ना होगा। At loggerheads with the HTMP and the government claiming that without proposing any alternative to plastic। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि इस पूरी पैराग्राफ में किसी तरह की असहमति जताई जा रही है, मतलब किसी चीज़ की कंप्लेंट है, कोई असहमति है जो लोग नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम हो। तो इस ऐसी वाली संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि लॉगरहेड जो है किसी तरह की असहमति जताने वाली बात हो रही है।
So that means loggerheads means it is a state of disagreement for something. For an example, मैं बोल सकती हूँ कि those couples are always at loggerheads with each other. तो क्या आप मुझे अब एक ऐसी सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं जहाँ पे ये लॉगरहेड वर्ड यूज़ किया गया हो? तो यहाँ अब हमें लॉगरहेड की जो मीनिंग है वो पता चलती है और इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होगी लॉगरहेड। लॉगरहेड, यहाँ पे ई आर को गु ये वाली प्रोनाउंसिएशन देते हैं, जैसे कि लॉगरहेड, लॉगरहेड। यहाँ पे आर को आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने लॉगरहेड की प्रोनाउंसिएशन और उसकी मीनिंग देख ली। अब आगे चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। With the HTMP and the government claiming that without proposing any alternative to plastic, a blanket ban has been imposed. Yes, a blanket ban, ये क्या होता है? ये एक idiom है, ये एक मुहावरा है। तो blanket ban इस वाली वर्ड में अगर हम puzzle out को यूज़ करते हैं तो हम देख सकते हैं कि बैन तो हम सब जानते हैं कि ये एक तरीके का प्रतिबंध है। तो फिर ब्लैंकेट क्या होता है? ब्लैंकेट एक तो इसकी मीनिंग होती है रजाई, बट नहीं, इस वाली कंटेक्स्ट में रजाई का कोई काम नहीं होता है। पर जब आप ध्यान से देखें तो रजाई को हम क्यों यूज़ करते हैं? लाइक कंप्लीटली किसी चीज़ को कवर करने के लिए, है ना? तो इसी तरह से ब्लैंकेट बैन, यहाँ पे हम एक पजल आउट वाली मीनिंग, एक गेस ले सकते हैं कि ब्लैंकेट बैन होता है किसी चीज़ पर पूरी तरह से रोक लगाना, अ कंप्लीट स्टॉप और पॉज ऑन समथिंग। तो ब्लैंकेट बैन की राइट मीनिंग होगी एन ऑफिशियल वे टू स्टॉप डूइंग सर्टेन एक्टिविटीज़। तो यहाँ हमने ब्लैंकेट बैन इस ईडियम की मीनिंग को देख लिया। अब आपको अगर ये ठीक तरह से समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इस ईडियम को लेकर एक सेंटेंस बनाकर भेजिए। अब अगर आगे हम लाइन्स पढ़ें, जैसे कि द होटल्स आफ्टर 2 years ऑफ द पैंडमिक आर रेक्यूपरेटिंग एंड द डिसीजन ऑफ बैनिंग प्लास्टिक विल पुश देम इनटू हार्डशिप्स। तो यहाँ हमने एक और नया वर्ड देखा, रेक्यूपरेटिंग। क्या आप पजल आउट की टेक्निक से इस वर्ड की मीनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसकी एक सेंटेंस बनाकर भेजें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप।